अस्सलाम वालेकुम। आप सबका क्या हाल चाल है? ठीक है, खैर खैरियत है। आज 13 अप्रैल 2022 और शाम के 6 बज के अराउंड 20 मिनट हो चुके हैं और अफ्तारी का टाइम भी काफ़ी क्लोज़ है। तो आई थॉट कि जल्दी से एक वीडियो बना लेते हैं अपनी चंगान फैमिली के लिए। और ये अनदर कंसर्न है कि मैं काफ़ी अरसे से ग्रुप के ऊपर देख रहा हूँ और बहुत से हमारे जो चंगान फैमिली के मेंबर्स हैं, दे आर लुकिंग फॉर और आप कह सकते हैं कि दे आर सीकिंग एडवाइस रिगार्डिंग कि उन्होंने गाड़ी तो ले ली और हार्ड एंड मनी लगी हुई है, तो ईदर दे शुड गो फॉर सिरामिक कोटिंग या पीपीएफ। तो इसमें मेरा उनको यही मशवरा है कि देखें, पहली तो आप इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लें कि जैसे कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल 3 मिलियन में आपको अगर क्या कहते हैं एल्सविन मिल रही है, ठीक है, और उसी अराउंड 3 मिलियन में आपको स्विफ्ट मिल रही है, तो अगर कोई पूछे कि स्विफ्ट लें या एल्सविन लें, तो उसमें मेरा सिंपल उनको ये मशवरा होता है कि भाई दोनों डिफरेंट कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। एक सब कॉम्पैक्ट सेडान है एल्सविन के लिहाज से और एक हैचबैक गाड़ी है। सो इसी तरह अगर आप कंपेयर करते हैं पीपीएफ को विद सेरामिक, तो ये आप देख लें कि दोनों की कैटेगरीज ही डिफरेंट है। सेरामिक कोटिंग का अपना एक काम है और पीपीएफ का अपना एक काम है। आप दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों की जो यूटिलाइजेशन है वो डिफरेंट है। तो मैंने कहा कि वाई नॉट कि मैं अपनी चंगान फैमिली के लिए इसके लिहाज से भी एक वीडियो बना दूं ताकि दे शुड हैव अ क्लियर आइडिया कि अगर वो पीपीएफ पे जा रहे हैं तो व्हाट दे विल गेट आउट ऑफ इट, और अगर वो सेरामिक कोटिंग पे जा रहे हैं तो उसमें वो क्या अचीव करने जा रहे हैं। सो स्टार्टिंग विद पीपीएफ नॉर्मली पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के तौर पे भी जानी जाती है, उसको पीपीएफ शॉर्ट फॉर्म उसकी पीपीएफ भी है, ठीक है। और ओवरऑल जो इसकी आप कह सकते हैं यूटिलाइजेशन है कि भाई वाई एनीवन शुड गो फॉर अ पीपीएफ, तो उसमें ये है कि वो बेसिक तो उसका ये है कि वो स्क्रैचेस से आपकी गाड़ी को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, और स्कफ्स से भी प्रोटेक्ट करती है। और नॉर्मली जब गाड़ी चल रही होती है रोड्स के ऊपर तो जो स्टोन्स होते हैं, छोटे स्टोन्स होते हैं, वो रोड के ऊपर जब आपकी गाड़ी के बॉडी को टच करते हैं तो वो स्क्रैचेस करते हैं। तो जो आप कह सकते हैं कि रॉक चिप्स जो हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है पीपीएफ। अब देखने वाली बात ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो वैसे तो थ्रू आउट द वर्ल्ड ये अराउंड 15 ईयर्स बिफोर ये चीज़ मार्केट में लाई गई थी और लास्ट आप कह सकते हैं उसमें से 10 से 12 साल के अंदर उसके अंदर काफ़ी इन्हांसमेंट्स हुई हैं। मतलब इन्हांसमेंट से मतलब ये है कि जो पीपीएफ की क्वालिटी है, देखें पीपीएफ इज़ एज गुड, आप उसको बेसिक लैंग्वेज में देखें तो जिस तरह आप मोबाइल का प्रोटेक्टर स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाते हैं, तो उसी तरह गाड़ी का जो प्रोटेक्टर है वो प्लास्टिक की शीट है जो कि आपकी गाड़ी को की बॉडी को बचाती है स्क्रैचेस वगैरह से, ठीक है। सो 10 से 12 साल पहले उसके अंदर एनहांसमेंट्स इस तरह हुई कि उसकी जो इंस्टॉलेशंस हैं वो काफ़ी आसान हो गई। उसकी जो ओवरऑल सेल्फ फीलिंग का प्रोसेस है जो इस शीट का अपना, वो काफ़ी इम्प्रूव हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर आप देखें तो उसमें ये है कि उसका जो टेक्सचर है, देखें मोबाइल का अगर आप प्रोटेक्टर भी करते हैं उसका कुछ ना कुछ, क्योंकि प्लास्टिक है तो उसका एक टेक्सचर होता है, इसी तरह ये प्लास्टिक शीट है तो इसके अंदर भी टेक्सचर होते हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जितना जितना टाइम आगे ग्रो कर रहा है तो टेक्सचर्स तकरीबन आप कह सकते हैं कि उनका टेक्सचर इतना अच्छा होता जा रहा है कि वो आपको फील ही नहीं देते कि अगर आपकी बॉडी के गाड़ी की बॉडी के ऊपर वो इंस्टॉल्ड है तो उसमें कोई आपको फील नहीं होगा कि अच्छा पीपीएफ उस तरह सामने मतलब कोई टेक्सचर फील हो रहा हो आपको, ठीक है। बट आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो ये वही वाली बात है कि जिस तरह मोबाइल की स्क्रीन है विदाउट प्रोटेक्टर उसकी अपनी एक ग्लॉस है, अपनी एक लुक है, बट जब आप स्क्रीन प्रोटेक्टर उसके ऊपर लगा देते हैं तो उसका अपना एक जो शाइन है और जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा डिफ़र करता है। तो सिमिलरली अगर आप गाड़ी के साथ कंपेयर करते हैं तो गाड़ी का जो पेंट की अपनी ग्लॉस है और उसके ऊपर जब आप शीट करते हैं तो दोनों कुछ ना कुछ फ़र्क ज़रूर रह जाता है। और कई लोग हैं वो इस चीज़ से डिसएग्री करते हैं, बट मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि यस आपको बाकायदा फ़ील होता है कि आपकी गाड़ी के ऊपर कोई शीट वगैरह चढ़ी हुई है, वो ग्लॉस में कुछ ना कुछ कमी आती है एज़ कम्पेयर टू एक ओपन बॉडी के ओपन एक जो पेंट की क्वालिटी होती है, ठीक है।
विद द पैसेज ऑफ टाइम इसी तरह उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है और जो उसकी परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेहतर हुई है। मतलब जितने टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजी जिस तरह इम्प्रूव हो रही है तो उसी तरह जो इसकी क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आ रही है, और क्वालिटी के साथ साथ उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी। ड्यूरेबिलिटी मींस कि भाई फॉर एग्जांपल एक दफ़ा जब इनिशियली लॉन्च हुई थी तो आप कह सकते हैं कि उसका टाइम ड्यूरेशन कम था उसकी ओवरऑल लाइफ का, बट आज की डेट में जितना आ रहे हैं तो आज की डेट में तकरीबन 5 to 7 ईयर्स की वारंटी के साथ आ रही है कि अच्छा ये सेल्फ हीलिंग और ये सब कुछ, अनलेस और अनटिल कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज़ जिस तरह आप कहते हैं कि कोई आपने ऐसी चीज़ कर दी हो जिससे वारंटी वॉइड हो गई हो, तो उसी तरह इसमें कोई ऐसी चीज़ अगर हो जाए, गाड़ी हिट हो जाए, ऐसी मतलब मेजर एक्सीडेंट में आ जाए तो उसमें फिर इसकी वारंटी शायद क्लेम नहीं होती। इसी तरह आप आगे अगर चलते हैं तो इसका एक और जो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलता है वो यूवी रेजेस। जिस तरह आप ओवरऑल देखते हैं कि सनलाइट की जो हार्मफुल यूवी रेजेस हैं वो भी उसके अंदर काफ़ी हद तक परसेंटेज उसकी इंक्रीज़ हुई है विद द पैसेज ऑफ टाइम के जिसकी वजह से ये होता है कि आपकी बॉडी जो है उसका जो पेंट है वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट हो जाता है। ये ओवरऑल पेंट प्रोटेक्शन फिल्म के लिहाज से कुछ डिटेल्स ही मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। इसी तरह अगर आप इनके आप प्रॉपर प्रोज एंड कॉन्स के लिहाज से आते हैं तो प्रोज में आपको रोड रैश, मतलब फॉर एग्जांपल कोई बाइक तेज़ी से आके गुजर गया या चलते चलते किसी साइकिल वाले ने आपको हिट कर दिया तो जो स्क्रैचेस आते हैं, अगर ओपन बॉडी होगी तो यस वो स्क्रैचेस आ जाएंगे, जिसको कुछ हद तक आप हटा सकते हैं कंपाउंड पॉलिश से, अगर आपके वो जो क्या कहते हैं PPF नहीं अगर चढ़ी हुई। सो इसमें यह है कि उससे वो बचत हो जाती है, डेब्रिस से आप बच जाते हैं। लॉन्ग रूट के ऊपर आप जब चल रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मोटरवे पे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि चलते हुए आप क्योंकि गाड़ी एक फुल थ्रॉटल के साथ चल रही होती है, जो जितने भी बग्स वगैरह होते हैं, कीड़े मकोड़े जो उड़ के क्रॉस कर रहे होते हैं, तो जब आप लॉन्ग रूट के बाद जब आप वापस घर पहुँचते हैं तो आपको प्रॉपर अपनी बॉडी के ऊपर एक कीड़े मकोड़ों के शोधा की बॉडीज़ मिलती हैं। तो इसी तरह वो ये होता है कि वो प्रोटेक्शन फिल्म उससे भी काफ़ी हद तक आपको बचा लेती है। क्लाइमेट चेंज जिस तरह ओवरऑल एक वर्ल्ड वाइड एक इशू चल रहा है उसके लिहाज से भी काफ़ी बेनिफिट है, और यूवी रेज का जिस तरह मैंने आपको बता दिया। बट जिस तरह हर चीज़ का प्रो होता है उसी तरह कॉन भी होता है। कॉन में ये है कि उस तरह मेरा अपना बिलीफ है, मेरा अपना मानना ये है कि स्टिल जितनी अच्छी मर्जी टेक्नोलॉजी आ गई हो, जो पेंट की ग्लॉस है वो उसके ऊपर कोई भी शीट आप चढ़ा लें, ठीक है, जितनी भी वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, कुछ ना कुछ उस ग्लॉस में फ़र्क आता है। अब हर बंदे की चॉइस है, इधर वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर ले और वो चीज़ उसको कवर कर ले, ये हर बंदे की अपनी प्रेफरेंस है। तो ये एक मेरे लिहाज से कौन में आता है। कई लोगों को फॉर एग्जांपल ये हो सकता है उनको कौन महसूस भी ना होता हो, तो भाई ठीक है, हमें ग्लॉस का इतना फ़र्क नहीं पड़ता, हमारी गाड़ी की जो बॉडी है और जो पेंट है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। फेयर इनफ। इंस्टॉलेशंस जो हैं उसका कुछ हद तक प्रॉब्लम आती है, ऑल्दो पाकिस्तान में रहते हुए बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, बट स्टिल उसमें कौन में ये होता है कि बहुत से जो कर्व्स वगैरह बॉडी के हैं, कट्स वगैरह हैं, उसके अंदर ये चीज़ जो शीट है वो सही तरह बैठती नहीं है। अब इट ऑल डिपेंड्स कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। अगर आप किसी बहुत ही माहिर बंदे के पास गए हैं तो स्टिल ह्यूमन एरर रह जाता है, बट अगर आप माहिर के पास गए हैं तो आपका काफ़ी हद तक काम अच्छा हो जाएगा। बट अगर आप किसी नए बंदे को टेस्ट करने पे चले गए हैं जस्ट बिकॉज कि वो आपको सस्ते में काम करके दे रहा था, तो देयर इज़ अ ब्राइट चांस कि आपका नुकसान हो जाए और उसकी इंस्टॉलेशंस जो हैं वो उस तरह सही तरह ना बैठें जिस तरह एक अच्छे तरीके से बैठनी चाहिए, ठीक है। और तीसरा इसका मेरे लिहाज से कौन ये है कि जब आप नॉर्मली आजकल पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड है कि उन्होंने प्रेशर वॉशर से गाड़ियाँ लोग धोते हैं, तो जितने कट्स वगैरह हैं धोते वक्त अगर पानी का प्रेशर वहाँ पे पड़ता है तो देयर इज़ अ चांस कि वहाँ से वो थोड़ा पील ऑफ हो जाए। तो और एक और जो उसका मैं क्या कहते हैं आप कह सकते हैं कौन मैं देखता हूँ वो ये है कि प्राइस इफेक्टिवनेस जो है ना, प्राइस फ्रेंडली ये चीज़ नहीं है। मतलब एक नॉर्मल गाड़ी के लिए अगर आप एल्सविन की बात करते हैं तो एल्सविन का भी तकरीबन 2.5 से 2.25 और बहुत से लोग हैं वो 3 तक भी मांग रहे हैं कंप्लीट बॉडी का PPF करने में, तो प्राइस काफ़ी हद तक ज़्यादा है। और उस लिहाज से मैं स्टिल इसको बिलीव करता हूँ कि यार अगर ये इसकी प्राइस अराउंड लाख, सवा लाख या 1.5 लाख तक भी आ जाए तो फिर भी कंसिडरेबल है, लोग कंसिडर इसको कर सकते हैं। तो सिरामिक कोटिंग
जिस तरह मैंने पहले बताया, इसका PPF का सिरेमिक कोटिंग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सिरेमिक कोटिंग की अपनी एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है। सिरेमिक कोटिंग का सिंपल ये है कि ये भी कुछ हद तक स्क्रैचेस, लाइट स्क्रैचेस से बॉडी को महफूज करती है। वजह यह है कि जब ये इंस्टॉल्ड होती है तो बॉडी की सरफेस सॉफ्ट होती है, एज़ कम्पेयर टू अगर आप एक ओपन गाड़ी आप कर लेते हैं, उसके ऊपर कोई वैक्स नहीं, कोई सिरेमिक कोटिंग नहीं है, तो उस टाइम अगर कोई स्क्रैच लगता है तो वो डिफरेंट रिजल्ट करता है। और मेरे लिहाज से जब बॉडी का जो ओवरऑल सॉफ्टनेस है वो काफ़ी हद तक बेसिक हल्के फुल्के स्क्रैचेस से आपको मदद दे देती है। डर्ट वगैरह उसके ऊपर जब पड़ती है उसको उतारना बहुत आसान है। आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि नॉर्मल भी वैक्स अगर आप गाड़ी के ऊपर करते हैं तो उसको उठाना बहुत आसान होता है, तो जब आप सिरेमिक कोटिंग कर लेते हैं तो और भी आसान हो जाता है। केमिकल कंटेनमेंट से काफ़ी हद तक ये सिरेमिक कोटिंग आपको प्रोटेक्ट करती है। इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है, अगर आप इसकी वेट एयर को ख्याल रखते हैं तो इसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने 5 ईयर्स का पैकेज किया हुआ है और आप वेट एयर का बहुत ख्याल करते हैं तो येस, वो आपकी 5 साल से भी ज़्यादा चल सकती है। इसी तरह इसमें ये है कि इसका मैं कौन ये बताऊंगा कि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम पहले आपको ज़हन में होगा जब पहले हमारे पास गाड़ियाँ हुआ करती थी तो वी नेवर थॉट ऑफ कि भाई स्वर्ल मार्क्स बन रहे हैं धोते वक्त या ड्राई डस्टिंग करते वक्त, कभी ये नहीं होता था। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आज की डेट में इवन अब स्वर्ल मार्क्स भी जो हैं वो एक खौफनाक सी चीज़ बना के उसको शो किया जाता है। तो अब उसमें यह है कि द डे मैंने सिरेमिक कोटिंग अपनी गाड़ी पे करा ली तो प्रॉब्लम ये आया कि अब मुझे अपनी गाड़ी के ऊपर प्रॉपर मुझे गाड़ी धोनी पड़ती है। मतलब मुझे माइक्रोफाइबर कपड़ा मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास अच्छा शैम्पू होना चाहिए, मेरे पास उसी के साथ जब आप ये चीज़ कर लेते हैं तो आपके पास ऑटोमेटिकली प्रेशर वॉशर भी आ जाता है। मतलब ये मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, जब 2 चीज़ें आपने अच्छी ले ली तो तीसरी ऑटोमेटिकली नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आप जाते हैं। और बाकी इसका जितने भी जो वैक्स वगैरह है वो भी आप अपने पास करना चाहें कर सकते हैं, वैक्स ना करना चाहें तो उसकी अपनी शाइन इतनी धोने के बाद, साफ़ सुथरा करने के बाद आ जाती है कि आपको वैक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब पहले ये होता था कि गाड़ी के ऊपर हल्का सा गीला कपड़ा भी मार लिया, थोड़ी बहुत मट्टी साफ़ होगी तो आप फ़ौरन आप साफ़ किया चले गए। बट अब प्रॉब्लम ये है कि अब मुझे प्रॉपर ये गाड़ी धोनी पड़ती है, प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, शैम्पू के साथ प्रॉपर वॉश करके उसको खुश करके तब जाके, मतलब टाइम कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है, वेट एयर का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा हो गया है। क्योंकि और मेरा मशवरा एट द वेरी एंड ये होगा कि PPF जिसने करानी है ओनली वो बंदे जाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। PPF इज़ कॉस्टली, 2.5 से, मतलब अगर एल्सविन की प्रॉपर बात की जाए, हर बंदा हर वेंडर डिफरेंट करता है, हर डिफरेंट क्वालिटीज़ की ये मार्केट में आती हैं। बट ये है कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि 2.5 से 3 लाख रुपए का आपका ख़र्चा आता है अगर आप कंप्लीट बॉडी रैप कराते हैं, मतलब PPF करते हैं। सिरेमिक कोटिंग का ये है कि आपको 3 इयर्स का भी अगर आप पैकेज लें और अगर अच्छे बंदे से काम करवा रहे हैं तो वो तकरीबन आपको 30-35,000 रुपीज़ में आपका काम बन जाता है और उसके 5 इयर्स के लिए आपकी बॉडी का जो पेंट वगैरह है वो आपके प्रोटेक्ट हो जाता है। बट उसमें यही है कि सिरेमिक कोटिंग के बाद आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है, वेट एयर अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। अब मतलब ये सवाल नॉर्मल आता है कि भाई हम सिरेमिक कोटिंग कराएं या ना कराएं और कहाँ से कराएं, तो मेरा सबसे पहला उन सब अपने भाइयों और बहनों के लिए मशवरा ये है कि सिरेमिक कोटिंग में ओनली तब जाएं कि जब आप उस गाड़ी की वेट एयर का ख्याल कर सकें। अगर आपने सिरेमिक कोटिंग कराने के बाद नॉर्मल कपड़े से गाड़ी ड्राई डस्ट करनी है, सर्फ के साथ आपने अपनी गाड़ी धोनी है, किसी भी सर्विस स्टेशन में जाके आपने अपनी गाड़ी धुलवानी है, तो मेरा मशवरा ये होगा कि फिर आप सिरेमिक कोटिंग ना कराएं, आपकी 30-35 हज़ार रुपया ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस तरह की वेट ख्याल नहीं करेंगे तो आपकी जो बॉडी के ऊपर से जो उसकी कोट है वो ख़त्म हो जाएगा। सो ये था आज का व्लॉग। अफ्तारी का भी टाइम करीब हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अपनी दुआओं में याद रखें। कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी आपके ज़हन में एल्सविन के लिहाज से है, डू लेट मी नो। राह चलते हुए साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।